इस संसार में अपने आप को निमित्त मानकर कर्म फल में लिप्त न होकर अपनी कर्तव्य कर्म को करना ही निष्काम कर्म है। हर मनुष्य यहाँ अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर या किसी ध्येय को लेकर आता है, जिसे करने को वह मजबूर है, और जन्म लेने के पश्चात वह नए कर्म बनाता रहता है और आगे तक उसके फल भोगता रहता है। अब कोई हमेशा के लिए कर्म के फल से बचना चाहता है और दोबारा यहां नहीं आना चाहता, तो उसके लिए यही तरीका है कि वह निष्काम कर्म करे, अर्थात वह जो भी कर्म करें उसे अपना न समझकर परमात्मा का समझकर अपने आप को निमित्त मानकर निष्ठा के साथ करें, तो इससे उसके नए कर्म नहीं बनेंगे। इस संसार में जो कुछ भी हाथ हवेली, धन दौलत, पुत्र पुत्री उसे प्राप्त है, सबको परमात्मा की दिन समझकर उसमें आसक्ति ने रखकर उनका भोग करें तो उसे दुख नहीं होगा। जैसे किसी का पुत्र पुत्री या रिश्तेदार राम को प्यार हो जाए या किसी की धन दौलत नष्ट हो जाए या घाटा लग जाए, तो उस समय उसका यह विचार है कि यह सब तो परमात्मा का ही था, उसी ने दिया था और उसी ने वापस ले लिया, तो उसे दुख नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर किसी सेठ की फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसका काफी नुकसान हो जाता है, तो उसे फैक्ट्री के चौकीदार को उतना दुख नहीं होगा जितना कि सेठ को, क्योंकि सेठ ने फैक्ट्री को अपना मान रखा था, जबकि उसका अपना यहां कुछ है नहीं। हम सब यहां पर जो कुछ भी मालिक ने यह तन, धन, मकान या संतान दे रखी है, उसके चौकीदार है। हमारा कार्य केवल उनकी देखभाल करना है और अपना न समझकर उनका उपयोग करना है, क्योंकि मनुष्य यहाँ खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। यहाँ से जो जाता है वह सब अपने अपने कर्म साथ लेकर जाता है। मनुष्य को होश करना चाहिए कि वह संसार में रहकर कुछ ऐसी कमाई करे जो उसके साथ जा सके। इसके लिए उसे सतगुरु के पास जाकर इस कमाई का रास्ता पूछना चाहिए। सतगुरु उसे इस संसार में जीवन जीने की विधि बताकर उसे आगे जाने का रास्ता बता देता है। दूसरा, कर्म के फल से बचने का यह तरीका है कि मनुष्य कर्म तो करे परंतु फल की इच्छा ना करे और उसे परमात्मा पर छोड़ दे, अर्थात वह जो भी कर्म करें उसे यह समझकर करें कि ईश्वर ने मुझे यह काम दिया है, इसे करना मेरा कर्तव्य है, अब इसका अच्छा या बुरा जो भी फल होगा वह ईश्वर जाने। इससे उसके नए कर्म नहीं बनेंगे और वह कर्म फल से मुक्त रहेगा। कर्म करना ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। तू कर्म के फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। एक बार एक आदमी मेरे गांव में मेरे पास आया। दिन भर वह मुझे से ज्ञान की बात सुनता रहा और रात को आराम करने के बाद जब वह सुबह जाने लगा तो वह मेरा घर देखने लगा। मेरे घर में बकरियां बंधी हुई थी। उसने पूछा, आप बकरियां रखते हो? तो मैंने कहा कि हम किसान आदमी है, गाय भैंस बकरी रखना हमारा पैसा है। तो उसने कहा कि बकरियों के जो बच्चे बकरे होते हैं उसे आप कसाई को देते होंगे। मैंने कहा कि भाई बकरे को तो कसाई लेकर जाएगा, कोई पंडित तो लेगा नहीं। इस पर उसने कहा कि फिर तो आप पाप करते हो, क्योंकि कसाई तो बकरे को काटते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं इस पाप पुण्य से ऊपर रहता हूं। तो वह मेरी बात को समझ नहीं सका। मैंने उसे समझाने के लिए कहा कि गीता तो आप पढ़ते ही होंगे। उसने उत्तर दिया कि गीता तो मैं रोज पढ़ाता हूं। मैंने कहा, गीता में तो भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध कर। तेरे सामने जो तेरे भाई बंधु पितामह या गुरु द्रोणाचार्य आदि खड़े हैं उन्हें अपने समझ, इन पर बाण चला, यही तेरा धर्म है। तब गीता में तो भगवान कृष्ण अर्जुन से मनुष्यों पर बाण चलवा रहे हैं, जबकि मैं तो बकरे को न मारता हूं और न खाता हूं। तब उस मनुष्य ने कहा कि अब तो मुझे और भी भ्रम हो गया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने कहा कि भाई मेरी हालत तो अब यह है कि मैं बकरे में भी परमात्मा को देखता हूं, कसाई में भी वही परमात्मा है और बकरा खाने वाले में भी वही विराजमान है।
अर्थात मेरी दृष्टि ऐसी बन गई है कि हर जगह और हर जीव में मुझे वही दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मनुष्य हर चीज में परमात्मा का जलवा दिखता है, जो अपना कुछ मानता ही नहीं, तो वह हमेशा के लिए कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। फिर वह इस जीवन को एक खेल की तरह जीता है। उसे यह संसार ईश्वर का एक सुंदर बगीचा दिखाई देने लगता है, जिसमें फूल, कांटे, झाड़ी सब कुछ है। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी में दोष नहीं देखता, उसको सभी में परमात्मा की दृष्टि का खेल नजर आता है और उसका जीवन फूल की तरह हल्का व सुंदर बन जाता है। और यदि आप हमेशा के लिए सभी कर्मों के फल से बचना चाहते हैं, तो इसका एक और तरीका है, यह है कि सभी कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म कर दो। अर्थात आगे के लिए नए कर्म मत बनाओ और प्रारब्ध कर्म को यह समझकर कि यह मेरे ही शुभ कर्म का फल है, उसे खुशी खुशी भोग लो, तो इसे हमेशा के लिए आपका कर्म के फल से छुटकारा हो जाएगा। यदि आप इस जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो उसके लिए यही उपाय है कि अपने प्रारब्ध कर्म या भाग्य को भोंगते हुए आगे के लिए शुभ, कल्याणकारी व हितकारी भाव विचार रखो। इससे जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है, वह सब जो आप चाहेंगे मिल जाएगा। और यदि हमेशा रहने वाली आगे की शांति चाहते हो, तो आपको निष्काम कर्म करते हुए विचारों को छोड़कर मन के चक्कर से ऊपर प्रकाश व शब्द में जाना होगा। इसके लिए किसी महापुरुष से ध्यान योग सीखकर आप इस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तरीका यह है कि मनुष्य इस संसार में जो भी कर्म करें, उसे पूरा मन लगाकर करें। मन लगाकर एकाग्रता से सांसारिक कार्य करने से उसके ध्यान में एकाग्रता आ जाती है, जिससे उसे सफलता, सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। गीता में इसे ही कर्म योग कहा है। जो व्यक्ति कर्म योग से बेसुध है, अर्थात किसी भी काम को करते समय उसका ध्यान इधर उधर रहता है और उसमें एकाग्रता नहीं रहती है, तो वह आंतरिक साधन में भी अंदर में नहीं ठहर सकता। अतः ध्यान के लिए आवश्यक है कि वह पहले इस बाहरी जगत में जो भी कर्म करें, उसे मन लगाकर करना सीखें। उसकी अपने कार्य में एकाग्रता ऐसी हो कि उसे अपने शरीर व मन की भी सुध न रहे, केवल मात्र काम में उसका ध्यान रहे। ऐसा व्यक्ति सांसारिक सफलता को प्राप्त कर बड़ा आदमी बन जाता है। और फिर यदि वह आंतरिक साधन करेगा, तो उसका ध्यान सहज बन जाएगा और ध्यान की एकाग्रता में ही सुख शांति निवास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें।